जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम राहु की बहुत सारी बातों से डर जाते हैं। कैसे? बहुत लोग राहु को लगन में गलत मानते हैं, कुछ लोग अष्टम में, कुछ लोग द्वितीय में, अपना अपना सबका हिसाब है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जरूरी नहीं है कि आपके राहु आपको बुरा ही फल दें, ये आप ध्यान रखना। राहु पापी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन राहु कदापि ये नहीं है कि राहु की अंतर्दशा हो, महादशा हो या आपकी कुंडली में कहीं राहु विराजमान हो तो वो अशुभ फल ही देंगे। ये बात ध्यान रखें। आज हम जिन जातकों की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु विराजमान होते हैं उसके बारे में कुछ खास बात आपको बताने वाले हैं। हो सकता है आपके बच्चों की या आपकी कुंडली में भी राहु अष्टमेश हो सकते हैं, तो आप जरूर ध्यान से आज के छोटा सा सब्जेक्ट सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 मई सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सबसे पहली बात तो राहु अष्टम में आप कुंडली के माध्यम से एक नज़र डालें। देखें, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। किसी भी जातक के राहु यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक के ऊपर राहु के अष्टम में होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो ऐसा जातक देखा गया है कि बचपन से ही जीवन में कहीं ना कहीं उसके कुछ न कुछ उधेड़ बुन परेशानियां रहती हैं। कुंडली का अष्टम भाव आयु का घर है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी आयु कम होगी, नहीं, आयु ठीक रहेगी। कदापि आयु से न घबराएं। ऐसे कई सवाल, कई क्वेश्चन आए हैं कि यदि राहु अष्टम में हो तो क्या उस जातक की आयु कम होती है? नहीं, परेशानियों में घिरी हुई स्थिति उस व्यक्ति की रहती है। यदि समय पर राहु से संबंधित कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो जब जब उस व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा आएगी या राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा आएगी या राहु का अष्टम में गोचर आएगा तो उपाय के माध्यम से राहु वहाँ शुभ परिणाम ही आपको देंगे। राहु का अष्टम में जाना आपकी आयु को घटाने वाली भ्रांति, ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें। परेशानियों में कहीं ना कहीं ऐसा जातक कुछ ना कुछ घिरा रहेगा। अष्टम में आने से स्वास्थ्य की जो बात है, पेट का वो रोगी रह सकता है। पेट से संबंधित गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना या समय समय पर पेट में कुछ न कुछ तकलीफ ऐसे व्यक्ति की बनी रहेगी। उसके लिए ही राहु का उतारा, राहु का 7 तरह का अनाज, 7 तरह के उसमें उतारे बताए जाते हैं। उससे बहुत उस व्यक्ति को जीवन में रिलीफ मिल जाता है। कई बार बहुत व्यक्तियों को राहु अष्टम में है, नहीं भी तकलीफ होती है, लेकिन यदि पेट से पीड़ित वो व्यक्ति ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं गोचर की स्थिति में कुछ ना कुछ या जन्मांक की स्थिति के हिसाब से राहु उसके अष्टम भी हो सकते हैं। उस वक्त में राहु से संबंधित कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। अब खूबी की बात करें तो ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक, पत्रकार हो सकता है। मोटर पार्ट्स के बिजनेस यदि ऐसा व्यक्ति करे तो ईश्वर की कृपा से उसे अच्छे धन की, अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही राहु एक योग बनाता है। राहु हमेशा, राहु और केतु वक्र गति से चलने वाले छाया ग्रह हैं। ये ग्रह में इनकी स्थिति आती है शैडो, छाया ग्रह ये माने जाते हैं। प्रॉपर हमारे ग्रह 7 होते हैं, लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु की स्थिति से और केतु की स्थिति से ही आपको कालसर्प बनता है कि जैसे राहु ऊपर आ गए, केतु उसके सप्तम आ गए। जहाँ ये ग्रह बैठेंगे एक दूसरे के 7वें स्थान पर जाएंगे। केतु जहाँ होगा वहाँ से सप्तम राहु होगा, जहाँ राहु होगा वहाँ से सप्तम केतु होगा। समझ गए आप? आइए आपको एक चित्र के माध्यम से और दिखा देते हैं। कुंडली में आप देखें अपनी कुंडली में ऊपर ये राहु यदि लगन में है तो केतु इनके ठीक सामने सप्तम में आ जाए। ऐसे यदि राहु या केतु मान लें, केतु को चतुर्थ में बिठा दें तो राहु सीधे के सीधे कहाँ चले गए? सीधे के सीधे 10वें भाव में राहु बैठ जाएंगे। कहने का भाव कि जहाँ राहु होंगे उससे ठीक अपोजिट ग्रह में केतु होंगे, जहाँ केतु होंगे उससे अपोजिट राहु होंगे। इनके मध्य यदि समस्त ग्रह आ जाएं तो जातक को कालसर्प योग भी होता है। कालसर्प योग अनोखे प्रकार का होता है।
हालांकि वैदिक ज्योतिष में इसको मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अब बड़ा प्रचलन में है। तो कहने का भाव, यदि आपको कालसर्प भी है तो उसके भी बहुत अच्छे सामान्य से उपाय होते हैं। भगवान शिव की पूजा होती है, रुद्री पाठ होता है, और श्रावण मास में शिवलिंग पर पूरा महीना जो जल चढ़ा दे तो वो भी कालसर्प से मुक्त हो जाता है। इसके लिए हमारे स्वतंत्र वीडियो अनेकों बनाए हैं, उन्हें आप हमारा अच्छे से सुन लेना। अब एक बात तो ये हुई कि राहु का अष्टम में आना पेट की तकलीफ दे सकता है, लेकिन खूबी पत्रकार, लेखक, है ना, कवि, और साथ में लोहे से संबंधित, मोटर पार्ट से संबंधित, किसी मशीनरी से संबंधित वो वर्क करे तो उसमें उसको खास अच्छा लाभ मिल सकता है। और यदि उसके राहु अच्छी स्थिति के हैं, किसी शत्रु ग्रह की स्थिति या निगाह उस पर नहीं पड़ रही है, जिसे हम दृष्टि कहते हैं, ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और यदि मित्र ग्रह के साथ ही वो बैठा है, तो जब जब महादशा या अंतर्गत दशा उस व्यक्ति के ऊपर आएगी, उसके व्यापार में उसे और मुनाफा ही होगा, ये आप ध्यान रखना। हाँ, भगवान में उसकी आस्था ठीक ठीक होती है, न बहुत ज़्यादा कह सकता, न बहुत कम कह सकता, नास्तिक नहीं मैं कह सकता हूँ, और बहुत बड़ा आस्तिक भी नहीं कहा जाता, मतलब ठीक ठीक उसकी भगवान में आस्था होती है। शरीर उसका पुष्ट होगा, यानी कि बिल्कुल कर्कश होगा। कर्कश की स्थिति भी अलग आती है। यदि आपकी हाथ की कुंडली में, हाथ की कुंडली भी होती है, हाथ की कुंडली में राहु निम्न स्थिति के बैठे हों, मंगल की तरफ उनका ढलान हो, और उस व्यक्ति के चंद्रमा कमज़ोर हों, और कमज़ोर चंद्रमा के साथ साथ मंगल की स्थिति भी कमज़ोर स्थिति में हो, तो मान के चलेंगे वो व्यक्ति पतला दुबला होगा। अनेकों प्रकार के रेशे रेसी जैसी रेखाएं उस व्यक्ति के हाथ में होंगी, और उदर का रोगी होगा, पेट का रोगी होगा, श्वास का रोगी भी हो सकता है। तो ये राहु की बातें हैं। तो आप कभी भी अपनी कुंडली में अष्टम में राहु देखना और फिर पहचान करना कि आपके अंदर किस प्रकार से राहु का गुण है या अवगुण है। डरने की कतई भी यहाँ बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन से ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे कि हमारा राहु अष्टम में है, तो हमें किसी ने बोला है आपकी आयु कम रहेगी। तो बेटा, इस बात को दिमाग से बिल्कुल ही आप लोग निकाल दें। राहु अष्टम में क्या है, प्रभाव क्या देगा। राहु नवम में, दसम में, एकादश में, किसी के प्रथम भाव में होता है। सबके अलग अलग भाव के हिसाब से राहु का फल होता है। ऐसे ही समस्त ग्रह, आप देखो हमारे कितने ग्रह हो गए, 9 ग्रह हो गए, 12 राशियाँ हो गई, 12 कुंडली में भाव हो गए। तो अब इतने सारे ग्रहों की स्थिति को समझ करके किसी कुंडली का अध्ययन करना कि भाई इस व्यक्ति के राहु यहाँ है तो क्या फल मिलेगा, केतु यहाँ है तो क्या फल मिलेगा, बुध यहाँ है तो क्या फल मिलेगा, मंगल यहाँ है तो क्या फल मिलेगा, 9 के 9 ग्रहों का, फिर कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है। तो पूरा ये बहुत शानदार गणित है। जीवन की किसी भी दौर में आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और कोई परफेक्ट आपके सामने एस्ट्रोलॉजर हो, आपको मिल जाए, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं तो हाथ की रेखाएं दिखाएं, तो आप इस विद्या से एक बार जीवन में बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। परफेक्ट मर्मज्ञ क्यों, देखो जिसको ज्योतिष की अच्छी पकड़ होगी, अच्छा ज्ञान होगा, उतने ही आपके वो समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होगा। अब डॉक्टर साहब के पास डिग्री होना एक अलग बात है, लेकिन डिग्री के साथ साथ उनका अनुभव होना वो एक बड़ी बात है ना। तो किसी भी क्षेत्र में जितना अच्छा अनुभव होगा, उतना ही अच्छा वो आपकी समस्याओं को, आपकी किसी भी चीज़ को दूर करने में वो सक्षम होते हैं। तो आज हमने ये छोटा सा एपिसोड था। आप भी देखिए आपकी कुंडली में कहीं राहु अष्टम में तो नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ी डिमांड आपकी आ रही है अग्रिम साधना के लिए कि आने वाले समय में कोई बड़ी साधना, कोई बड़ी चीज़ आप लोगों के हाथ से कराई जाए, आपका जीवन धन्य बन सके। तो बेटा, बहुत सारी चीज़ों का हमारा उधेड़-बुन चल रहा है और बहुत जल्दी हम फिर पुनः कोई ऐसा कार्य आपके संग मिलकर के करने वाले हैं जिससे जगत का कल्याण हो, हम सबका उद्धार हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।